प्रकरण 16 मंगल ग्रह तक तार। पृथ्वी के पुत्र का नाम मंगल है। वह पृथ्वी ही से उत्पन्न है। कहते हैं पृथ्वी और मंगल का पिंड पहले एक ही था। किसी कारण से वह पृथ्वी से टूटकर अलग हो गया और एक नया ग्रह बन गया। छोटा होने के कारण जल्दी ही वह प्राणियों के रहने योग्य हो गया। पृथ्वी पर प्राणियों की बस्ती होने के पहले ही मंगल में हुई होगी और वहाँ के मनुष्य यहाँ वालों की अपेक्षा अधिक सभ्य, समझदार और शिक्षित होंगे। विज्ञानियों का अनुमान ऐसा ही है। इटली के मार्कोनी साहब का नाम पाठकों ने सुना होगा। उन्होंने बेतार की तार बर्फी निकाली है। अब उसका प्रचार इस देश में भी हो गया है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हमारी बेतार की तार बर्फी किसी समय पृथ्वी से मंगल तक बराबर जारी हो जाएगी। इसे हंसी न समझिए। मार्कोनी साहब सचमुच ही इस बात का दावा करते हैं कि मंगल तक उनका तार कभी न कभी जरूर लग जाएगा। ईथर नामक पदार्थ जो हवा से भी पतला है, सारे विश्व में व्याप्त है। उसी की करामात से बेतार की तार बर्फी चलती है। हजारों कोस दूर देश में समुद्र पार करके इस तार की खबरें जरा ही देर में पहुंच जाती है। नदी, समुद्र, पहाड़, पहाड़ी, जंगल, वियावान, नगर, कस्बे इत्यादि पार करने में इन खबरों को जरा भी बाधा नहीं पहुंचती। 2-3 हजार मील की दूरी बात कहते ये खबरें तय कर डालती है। जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ लांघने में इनको कोई कठिनता नहीं मालूम होती, तब साफ सुथरे आकाश मार्ग को तय करने में क्यों मालूम होने लगी। हाँ, मामला दूर का है, इसलिए तार भेजने की बिजली की ताकत खूब अधिक दरकार होगी। वह अमेरिका के नियागार प्रपात से प्राप्त की जा सकती है। बस फिर 5 करोड़ मील दूर आकाश में 200 शब्द फी मिनट के हिसाब से खबरें भेजी जाने में कुछ भी देरी न लगेगी। अजी साहब, आपकी खबरें मंगल ग्रह वाले पढ़ेंगे किस तरह, और वहाँ कोई रहता भी है? इन बातों का पता लगाना औरों का काम है, मार्कोनी साहब का नहीं। वह सिर्फ खबर भेजने का बंदोबस्त कर देंगे। मंगल में आदमियों को खोजकर उन्हें पृथ्वी की खबरों का जवाब देने लायक बनाना औरों का काम है। यह काम भी लोग धड़ाके से कर रहे हैं। मंगल के जो छायाचित्र लिए गए हैं उनसे प्रकट होता है कि इस ग्रह में कितनी ही नहरें हैं। वे खूब लंबी, चौड़ी और सीधी है। वे प्राकृतिक नहीं है, आप ही आप नहीं बन गई। उनके आकार को देखने ही से मालूम होता है कि वह आदमियों की बनाई हुई है और बहुत होशियार आदमियों ने उन्हें बनाया होगा। हम लोगों से तो वे जरूर ही अधिक होशियार होंगे। कला कौशल में वे हमसे बहुत बड़े चढ़े होंगे। ऐसे सभ्य, शिक्षित और कलाकुशल आदमी हमारी खबरें न पढ़ सकेंगे? हम लोग अंग्रेजी में खबर भेजेंगे। हमसे सैकड़ों गुना अधिक विद्वान और विज्ञान निदान होने के कारण वे धीरे धीरे वही बैठे बैठे हमारी अंग्रेजी सीख लेंगे और फिर अपनी भाषा हमें सिखला देंगे। अंग्रेजी की मदद से वे यह काम बहुत आसानी से कर सकेंगे। जितनी आकर्षण शक्ति पृथ्वी में है, उसकी 1/3 मंगल में है। इससे यहाँ के विज्ञानियों ने हिसाब लगाया है कि मंगल के आदमी कुंभकर्ण के भी चचा होंगे। वे बहुत ही भीमकाय और विशाल बली होंगे। मान लीजिए पृथ्वी के आदमियों की अपेक्षा मंगल वाले तिगुने बड़े हैं। अब यदि वे पृथ्वी पर किसी तरह आ जाए तो उनका वजन यहाँ के आदमियों की अपेक्षा 20 गुना अधिक हो। एक साहब की राय है कि मंगली मनुष्य की छाती बहुत चौड़ी होगी। श्वास उच्छ्वास में मनो हवा पाने और बाहर निकालने के लिए उनके फेफड़े मछलियों के फेफड़ों से सदृश बड़े बड़े होंगे। उनकी नाक लंबी और हाथ नीचे पैरों तक लंबे होंगे। 1-2 आदमियों ने अध्यात्म विद्या के बल से पात्रों को आध्यात्मिक नींद में करके उनसे कहा, पृथ्वी पर नहीं मंगल पर हो, बतलाओ तो सही तुम क्या देख रहे हो। उन्होंने कहा, हम विलक्षण प्रकार के भीम भूधराकार प्राणी देख रहे हैं। उनके पंख है, उनकी गर्दन बहुत लंबी है। वे मजे में जहाँ चाहते हैं उड़ते फिरते हैं। वे भी आदमी ही है। फर्क इतना ही है कि डिल डॉल में वे बहुत बड़े हैं। बिजली की काफ़ी शक्ति मिलने पर मंगल ही तक नहीं किंतु उससे भी 100 गुना दूर खबरें भेजी जा सकेगी। किसी दिन नेपच्यून नाम के अत्यंत दूरवर्ती ग्रह में भी तारघर खुल जाएगा और उसका लगाव पृथ्वी से हो जाएगा। वही क्यों, कोई भी ग्रह ऐसा न रहेगा जिस पर तारघर न हो, पर पहले मंगल ही तक खबर भेजने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वहाँ वाले विज्ञान में बहुत कुशल जान पड़ते हैं और जल्द अंग्रेजी सीखकर हमारी खबरों को पढ़ लेंगे और अपनी भाषा भी हमें जल्द सिखला देंगे। जिस दिन पहले पहल खबर मंगल में पहुँचेगी, उस दिन शायद हम पर मंगल वाले बेतरह बिगड़ उठे
और हमें खूब झाड़ फटकार कर बतलावे, वे शायद कह उठे, अरे मूर्खो, तुम्हें हम लोग हजारों वर्ष से पुकार रहे हैं, पर तुम अब जागे हो। जुलाई 1906।